हेलो, नमस्कार साथियों। आप सभी का स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल लक्ष्य क्लासेस में। आज फिर से मैं मैथ्स की इम्पोर्टेंट क्वेश्चन की सीरीज को लेकर के आपके सामने हाजिर हो गया हूं। चलिए देख लेते हैं कि कौन कौन से जो है इम्पोर्टेंट क्वेश्चन हैं, आपके एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से कौन कौन से रिलेवेंट क्वेश्चन रहने वाले हैं, समझते हैं। उससे पहले एक कोट कि जब मन बना ही लिया है ऊंची उड़ान का, तो फिर कद क्यों देखना इस आसमान का। और जैसा कि आप जानते हो, हम सभी को अपने पिता की फिक्र को फक्र में जो बदलना है, तो उसी जो है सपने को पूरा करने के लिए ये क्लास आप सब लोगों के सामने जो है हाजिर हो गई है। और इन सभी जो है इम्पोर्टेंट क्वेश्चन को आप लोग अच्छे से समझिएगा, ताकि जो है एग्जाम में क्वेश्चन आपको हूबहू ऐसे ही देखने को मिल सके। तो चलिए क्वेश्चन का करते हैं आगाज। फर्स्ट क्वेश्चन जो हमारा दे रखा है, वो दे रखा है कि यदि पहले वर्ष के लिए ब्याज की दर 5% है। क्या क्वेश्चन में दे दिया गया है कि पहला जो वर्ष है उसमें रेट कितनी है, 5% है, और दूसरे वर्ष के लिए जो ब्याज की दर है वो 8% है। आपको दे रखा है कि 20,000 रुपए की राशि पर 2 वर्षों में अर्जित किया गया चक्रवृद्धि ब्याज कितना है। हालांकि यहाँ पे आप देख रहे होंगे कि इसमें 2 रेट दे रखे हैं। एक साल पहले साल के लिए 5%, दूसरे साल के लिए 8%। जब भी आपको कभी ऐसे क्वेश्चन दे दिया जाए, मैंने पिछली वीडियो में भी आपको ऐसे क्वेश्चन मतलब बता रखा है, लेकिन उसमें एक ही रेट दी हुई होती थी। तो ऐसे क्वेश्चन को जब करना हो तो आप क्या करोगे, जो भी आपके पास प्रिंसिपल है, मूलधन 20,000 दिया है, पहले साल उसमें 5% का रेट लगा। अगर 5% का रेट लगा करके आप ब्याज लोगे तो बोलो कितना लोगे, आप बोलोगे 5% ऐड कर देंगे, क्योंकि 100% क्या होता है, जो है मूलधन होता है। 5% ब्याज भी मिला तो 105% हुआ, उस परसेंट को सॉल्व करेंगे तो अपॉन में 100 आएगा। अगले साल के लिए ब्याज फिर से 8% लग रहा है, तो ये कितना हो जाएगा, आप बोलोगे 108/100 हो जाएगा। इसको आप सॉल्व करोगे तो क्या निकल के आएगा, तो आप बोलोगे ये तो हम क्या कर रहे हैं, मूलधन में ब्याज को ऐड कर रहे हैं, तभी तो 105 108 बन रहा है। तो इसका मतलब जब आप मूलधन में ब्याज ऐड करते हो तो वो क्या होता है, अमाउंट होता है, मिश्रधन होता है। तो इसको जब आप सॉल्व करोगे तो वो क्या निकल के आएगा, अमाउंट निकल के आएगा, मिश्रधन निकल के आएगा। सॉल्व कर लेते हैं। ये नीचे 4 जीरो है, ये यहाँ भी 4 जीरो है, ये कैंसिल हो गया। 105 का डबल करेंगे तो कितना हो जाएगा, आप बोलोगे ये हो जाएगा 210। इसका गुणा किससे करना है, 108 से करना है। आप करा लीजिए, गुणा करना समझ रहे होंगे, जान रहे होंगे। 21 का 8 से किया तो कितना हो गया, 168 हुआ। 168 का 8 हो गया, हासिल कितना आया, बोलोगे 16, और 21 जीरो जीरो, और 16 जोड़ा तो कितना हो गया, 6, हासिल 1, 21 एकम 21, 1 22। इस तरीके से अगर आप देखते हो तो मिश्रधन आपका कितना आ जाता है, 22,680 रुपए। लेकिन हमारे क्वेश्चन में क्या बोल रखा था, चक्रवृद्धि ब्याज ज्ञात कीजिए। चक्रवृद्धि ब्याज निकालने के लिए आप क्या करोगे, जो है मिश्रधन से, अमाउंट से क्या कर दोगे, मूलधन सब्ट्रैक्ट कर दो, तो क्या निकल के आ जाएगा, ब्याज निकल के आएगा। मूलधन आपके पास कितना था, 20,000 था, मिश्रधन कितना आया है, 22,680। तो जब मिश्रधन से मूलधन आप घटाओगे तो कितना आ जाएगा, आप बोलोगे 22,680 से 20,000 घटाएंगे तो कितना आ जाएगा, 2,680 रुपए हो जाएगा। यही आपका क्या हो जाएगा, चक्रवृद्धि ब्याज। तो ये कौन से ऑप्शन में आपको दिखाई दे रहा है 2,680, फर्स्ट जो ऑप्शन नंबर फर्स्ट है, यही आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। आई होप आप लोगों को क्वेश्चन समझ में आ गया होगा। अगर कहीं भी कोई डाउट होता है तो आप लोग कमेंट जरूर करिएगा। वीडियो में क्या इंप्रूव होना चाहिए वो भी जो है आप लोग बताते रहिए, ताकि हम अपने वीडियो को इंप्रूव बनाते रहें। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ मूव करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका एवरेज से दे रखा है। नेक्स्ट क्वेश्चन में दिया मध्य संख्या का मान ज्ञात कीजिए। मध्य संख्या बोलो या माध्य संख्या बोलो, बात एक ही है। कह रहा है यदि एक समूह में 5 संख्याओं का औसत कितना है, 30 है। मतलब 5 संख्याओं का औसत 30 है। अगर 5 संख्याएं ऐसे ये है, 5 संख्याएं, और इनका औसत कितना क्या होता है, बीच वाला भाग, ये 30 है। अब अगर औसत एवरेज 30 है तो बोलो योग कितना होगा, आप कहोगे 30 के औसत से 5 बार करेंगे तो कितना हो जाएगा, 150 ही तो योग हुआ। ये क्लियर हुआ। आगे दिया है कि पहली 2 संख्याओं का औसत कितना है, 30.5।
पहली दो संख्याओं का औसत कितना दिया है, 30.5 दे रखा है। तो बोलो दो संख्याओं का जो योग बनेगा वो कितना बन जाएगा, दो संख्याओं का जो सम बनेगा वो कितना हो जाएगा, तो आप बोलोगे वो हो जाएगा, दो संख्याएं हैं, औसत है 30.5, डबल कर दोगे तो कितना हो जाएगा, 61 हो जाएगा। ऐसे ही लास्ट में कह रहा है अंतिम दो संख्याओं का औसत 34 है। अंतिम वाली दो संख्याओं का जो औसत है वो कितना हो जाएगा, 34 है। तो योग कितना हुआ, 34 दूना 68 हो जाएगा। अब बोलो दो संख्याएं ये थी, दो संख्याएं ये, टोटल कितनी हो गई, चार संख्या। चार संख्याओं का योग यहाँ पे कितना आपको दे रखा है, तो आप बोलोगे 61 में 68 जोड़ा तो कितना हो गया, 129 हो गया। यहाँ पे ये जो योग था वो कितनी संख्याओं का था, आप बोलोगे ये तो 5 संख्याओं का योग था, लेकिन ये जो योग आया है वो कितनी संख्याओं का आया है, 4 संख्याओं का। तो बोलो पांचवी संख्या क्या होगी, इन्हीं का डिफरेंस ही तो पांचवी संख्या होगी। तो इनका डिफरेंस 150 से 129 गया तो कितना हो जाएगा, आप बोलोगे कितना हो जाएगा, 21 हो जाएगा। तो 21 जो है इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हो जाएगा। आंसर नंबर जो है 2 आपका 21 करेक्ट हो जाएगा। आप लोगों को क्वेश्चन समझ में आ रहे हो तो कमेंट करके जरूर बताइएगा, और क्वेश्चन का लेवल कैसा है ये भी जो है आप लोग कमेंट करके जरूर बताइएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ मूव करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका फिर से जो है उसी से दे रखा है, CI और SI से। 8% की रेट है, ब्याज है साधारण ब्याज। 1500 रुपए की राशि का निवेश कितने समय के लिए किया गया कि निवेश का समय पूर्ण होने के बाद 1800 रुपए वापस निकाल लिए जाते। इसका मतलब क्या हुआ, बोला जा रहा है कि जो आपके पास रुपया है वो कितना है, 1500 रुपए है, लेकिन ये 1500 रुपए कितने समय के बाद 1800 हो जाएंगे। इसमें क्वेश्चन की लैंग्वेज थोड़ा सा डिफरेंट है, लेकिन इसका कहने मतलब यही था। तो जरा ये बताओ, साधारण ब्याज तो हर साल के लिए क्या होता है, आप बोलोगे समान है। साधारण ब्याज हर साल के लिए क्या होता है, समान होता है। तो अब आपको यही बता देना है। तो 1500 रुपए जो 1800 कितने समय में बन जाएंगे, तो इसका मतलब क्या है, ये जो 1500 से 1800 हुआ, ये इतने रुपए का जो ये डिफरेंस है यही क्या होता है, ब्याज होता है। तो 1500 से 1800 होने में कितना ब्याज मिला, 300 रुपए का ब्याज मिल गया। ये ब्याज फार्मूला क्या होता है, तो आप बोलोगे ब्याज गुणे में 100 बटे में क्या होता है, मूलधन। मूलधन कितना हो गया, 1500 हो गया, और इंटू में टाइम तो आपको निकालना था। तो टाइम का फार्मूला ये, और रेट कितनी हो जाएगी, 8 हो जाएगी। इसी को आप सॉल्व कर लीजिए। ये इससे कैंसिल किया, 3 से इसको काटा, 5 बार गया। ये 5 से काटा तो ये 20 बार हुआ। 20 में 8 से भाग करेंगे तो ये कितना आ जाएगा, आप बोलोगे 2.4 हो जाएगा। तो इस तरीके से आपका करेक्ट आंसर इसका कितना हो जाएगा, 2.5 वर्ष जो है ये टाइम लगने वाला है। 1500 को 8% की दर से कितने समय में 1800 होने में कितना समय लग जाएगा, 2.5 जो है वर्ष टाइम लगेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ मूव करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए आपका दे रखा है कि दो संख्याएं हैं, उनका लसापा यानी लघुत्तम समापवर्तक कितना दे रखा है, 189। यानी LCM जो दिया है वो कितना दे रखा है, 189। और संख्याएं किस अनुपात में दी हैं, 9:7 में जो है दी है। तो संख्याओं का क्या पूछा जा रहा है, योग पूछा जा रहा है। अच्छा, LCM हम लोग जानते हैं, LCM वो संख्या होती है जो दोनों में मिले वो भी और जो ना मिले वो भी। तो आप देखोगे 9 और 7 में कोई चीज कॉमन मिल रही है क्या, तो आप बोलोगे कुछ नहीं मिल रहा है कॉमन। तो इसको देखिए आप लोग ऐसे भी लिख सकते थे, 9x और 7x। तब अगर आप देखोगे तो x दोनों साइड में क्या मिल जाएगा, कॉमन मिल जाएगा। तो LCM में जो मिलता है वो भी लिया जाता है और जो नहीं मिलता है वो भी। तो x मिल गया। दूसरा क्या नहीं मिल रहा है, आप बोलोगे 9 नहीं मिल रहा है और 7 नहीं मिल रहा है। तो यहां से अगर देखा जाए तो LCM कितना आ गया, 9 से 63 x आ गया। और सवाल में LCM कितना दिया था, 189 दिया था। तो 63x बराबर 189 हो गया। तो x बराबर कितना हो जाएगा, 63 से इसको कैंसिल करोगे तो ये कितनी बार जाएगा, आप बोलोगे ये तो 3 टाइम्स हो जाएगा। यानी x की वैल्यू कितनी आ गई, x की वैल्यू आ जाती है आपकी 3 आ जाती है। अब x की वैल्यू आ गई, आपसे क्या पूछा जा रहा था, संख्याओं का योग। एक संख्या थी 9x, दूसरी कितनी थी 7x। तो योग कितना बन गया, आप बोलोगे इसका जो योग होगा 9 और 7 16x हो गया। 16 और x की वैल्यू आई है 3, 16 का गुणा 3 से करा दिया तो आंसर आपका कितना आ जाएगा, 48 हो जाएगा। सो करेक्ट ऑप्शन नंबर 1 48 जो है आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। आई होप आप लोगों को बहुत अच्छे से समझ में आया होगा।
नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ मूव करते हैं। ये देखिए ज्योमेट्री से क्वेश्चन आपका दे रखा है। ए ओ बी एक सीधी रेखा है, ठीक है, ये ए है, ये ओ है, ये बी एक सीधी रेखा है। क्वेश्चन में भी बोल रखा है ए ओ आर की वैल्यू कितनी दी है 3x, ए ओ आर की वैल्यू 3x, ये भी ठीक है। आर ओ टी दिया है 2x, ये भी सही है। और टी ओ बी जो है आपका x दिया, ये भी दिया। हम सभी लोग जानते हैं जब भी ये एक लाइन होती है तो ये लाइन क्या करती है 180 डिग्री का एंगल क्रिएट करती है, 180 डिग्री का एंगल बनाती है। तो यहाँ पे अगर आप देखोगे ये कुछ इस तरीके से ये लाइन है, ये पूरा जो एंगल बनेगा वो कितना बनेगा 180 का बन जाएगा। अब 180 का बना, यही 180 जो है देखोगे इसमें 3 पार्ट्स में डिवाइड है। एक 3x है, नेक्स्ट आपका 2x है, और एक क्या दिया है x दिया है। इनको सबको ऐड करोगे तो सम कितना आएगा 180 आएगा। 3x में 2x ऐड किया, 5x में 1x ऐड किया तो 6x हो गया, और ये कितना हो गया 180 हो गया। x की इक्वल करोगे तो कितना आ जाएगा 30 डिग्री हो जाएगा। x की वैल्यू निकल के आ गई। अब आपसे पूछा जा रहा है साइन x और cos 2x का। तो देखिए साइन x का जब आप करोगे तो ये कितना हो जाएगा, साइन x की जगह कितना रखोगे 30 डिग्री, और प्लस में cos 2x की जगह पे कितना लिखना 30 डिग्री। अब यहीं से आप इसको निकाल लीजिए। साइन 30 अंश का मान कितना होता है, आप बोलोगे 1/2 होता है, प्लस कॉस ये 60 बन गया, कॉस 60 अंश का मान कितना होता है, तो भी आप बोलोगे 1/2 होता है। 1/2 ऐड करोगे, आधे में आधा ऐड करोगे तो कितना आ जाएगा 1 जो है इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। आई होप आप लोगों को क्वेश्चन समझ में आ रहे होंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ मूव करते हैं। फिर से देखिए क्वेश्चन ऐसा ही दे दिया है। आकृति में ए सी बी जो है 80 अंश दिया है, ठीक है, दे रखा है। बी ए सी 45, ये भी दे रखा है। तो बोलो हम लोग जानते हैं किसी त्रिभुज में तीनों जो कोणों का सम होता है वो 180 होता है। तो ये अगर 45 है, ये आपका 80 है, तो ये वाला कोण सम बनाना है आपको 180। ये 80 45 कितना हो गया 125 हो गया। तो यहाँ पे हम कितना रख दें कि 180 बन जाए, तो आप बोलोगे 125 में कितना ऐड कर दें कि 180 बन जाए, तो आप बोलोगे ये करना पड़ेगा आपको 55 डिग्री, तब तो ये 180 बन पाएगा। ये अगर 55 है तो ये हो गए सम्मुख कोण, ये भी कितना हो जाएगा 55 डिग्री हो जाएगा। अब यहाँ फिर से एक त्रिभुज बन गया, इसके भी तीनों कोणों का जो सम है वो 180 होना चाहिए। 55 में 75 जोड़ा तो आप बोलोगे हो गया कितना, ये हो जाता है आपका 130 डिग्री। लेकिन हमको बनाना कितना है 160 बनाना है। तो इस तरीके से अगर 180 बनाना है तो आप देखोगे 130 में हम कितना ऐड करें कि ये वाला पार्ट आ जाए, तो आप देखोगे 50 डिग्री। इस तरीके से आप देखोगे इसका करेक्ट आंसर कितना आ जाएगा 50 डिग्री हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ मूव करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, एक दे रखा है एक टिकट की कीमत 5:6 के अनुपात में वृद्धि हुई। इसका मतलब क्या, पहले कीमत थी 5, अब कितनी हो गई 6। तो बोलो परसेंटेज में कितनी वृद्धि हुई। आप बोलोगे परसेंटेज में ऐसे देखा जाए तो 5 से 6 होने में 1 की बढ़ोतरी हुई। किस पे हुई 5 पे हुई। इनटू क्या कर दोगे 100 कर दोगे। परसेंटेज निकालोगे तो कितने परसेंट की वृद्धि हुई 20% की। अब कह रहा टिकट की कीमत में कितनी वृद्धि हुई है, यदि टिकट की वास्तविक कीमत कितनी हो गई 125 रुपए। तो बोलो 125 वास्तविक कीमत है, अगर 20% की वृद्धि करोगे तो 120% ही तो इसका निकालोगे। 120% निकाला, 25 से इसको काटा 5 बार, इसको काटा 4 बार, 4 से ये किया तो 30 बार गया, और 30 का 5 से गुणा कराया तो 150 हो गया। इसका मतलब अगर 125 रुपए मूल कीमत है और इसमें 20% की वृद्धि की जाएगी तो ये कितना हो जाएगा 150 हो जाएगा। अब आपसे पूछा जा रहा था कि टिकट की कीमत में कितनी वृद्धि हुई है रुपए में। स्टार्टिंग में रुपए थे 125, अब हो गए 150, तो कितनी वृद्धि हो गई, आप बोलोगे ये 25 रुपए की वृद्धि हो जाती है। तो करेक्ट आंसर इज ऑप्शन नंबर 3 25। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, दे रखा है आपका अलजेब्रा से a माइनस बी की वैल्यू 3 दी है और ए बी का गुणनफल कितना दिया है 70। तो a क्यूब माइनस बी क्यूब की वैल्यू आपको फाइंड आउट करनी है, a क्यूब और b क्यूब की। अच्छा, ऐसे जब भी क्वेश्चन हो तो पहले थोड़ा सा दिमाग आप लोग लगाएंगे और दिमाग लगा करके a और b की वैल्यू क्या हो सकती है ये पता करेंगे। तो यहाँ पे ऐसे देखो तो a की वैल्यू कुछ भी रख सकते हैं, b की वैल्यू भी कुछ रख सकते हैं, जो 3 आ सकता है। लेकिन ऐसा भी हमें रखना है कि उनका मल्टीपल भी कितना आना चाहिए 70 ही आना चाहिए। तो मैं देख रहा हूं कि अगर मैं क्या करता हूं, ए की जगह 10 ले लेता हूं, बी की जगह पे 7 ले लेता हूं, तो अगर 10 में से 7 घटाता हूं तो कितना आ जाएगा 3 आ जाएगा। पहली कंडीशन सेटिस्फाइड हो गई। नेक्स्ट वाले में अगर देखा जाए ए बी दिया है 70, ए का मान है 10, बी का मान है 7, गुणा करा दोगे तो भी 70 हो जाएगा, यानी ये भी सेटिस्फाइड हो गया। अब आपको चाहिए था ए क्यूब माइनस बी क्यूब की वैल्यू। ए की वैल्यू आपने 10 रखा, 10 का क्यूब करना है
माइनस बी की वैल्यू 7 है, 7 का क्यूब करना है। सॉल्व करोगे ए का क्यूब 10 का क्यूब कितना होता है तो आप बोलोगे 1000 होता है। 7 का क्यूब किया 7 7 49 और फिर जाके 7 से करा दिया तो कितना हो गया 343। 1000 से 343 आप घटाओगे तो बोलो यूनिट डिजिट क्या आने वाली है? 10 से 3 गया 7, यूनिट डिजिट 7 ही तो आने वाला है, पूरा घटाना ही नहीं है आपको। ऑप्शन नंबर क्या मिल जाएगा? 1 जो है आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। यानी 1000 से 343 आप घटाते हो तो 657 आपको आंसर मिल जाता है। तो इस तरीके से इस क्वेश्चन का आंसर आपका 657 हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ मूव करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, ये दे रखा है कि 80 वस्तुओं का क्रय मूल्य 50 वस्तुओं के विक्रय मूल्य। ऐसे करो, सिंपल सा है क्वेश्चन। 80 वस्तुओं का जो सीपी है वो 50 वस्तुओं के एसपी के बराबर है, यानी विक्रय मूल्य के बराबर है। जीरो इधर है, जीरो इधर है, काट दिया, काट दिया। इधर भी देखोगे ये जो वैल्यू होती है ये होती है, ये 5 जो है वो सीपी हो गई और जो एसपी इधर वाला होता है। यानी आप खरीद रहे हो कोई चीज 5 रुपए में और बेच रहे हो उसको कितने में? 8 में। तो बोलो कितने का लाभ हुआ? आप बोलोगे तब तो 3 का लाभ हुआ, लेकिन किस पे लाभ हुआ? आप कहोगे लाभ तो हमेशा क्रय मूल्य पर होता है और इसको रेट परसेंटेज में बदलना है, 100 से मल्टीप्लाई कर दो। ये 5 से काटा 20 बार गया, 20 का 3 से गुणा करा है तो कितना हो गया? 60% हो जाएगा। तो इस प्रश्न का उत्तर आपका क्या हो जाएगा? आप बोलोगे 60% करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ मूव करते हैं। आई होप आप लोगों को बहुत अच्छे से समझ में आ रहा हो। अगर किसी भी प्रकार की कोई प्रॉब्लम हो तो आप लोग कमेंट करके जरूर बताइएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या दे रखा है। 45 किलोमीटर प्रति घंटे की गति से कोई जो है ट्रेन चलती है, उसी दिशा में 9 किलोमीटर प्रति घंटे की गति से एक व्यक्ति चलता है। क्या कह रहा है? उसी दिशा में, यानी जिस दिशा में ट्रेन चल रही है उसी दिशा में। ट्रेन अगर विपरीत होती है तो चालें जुड़ जाती हैं, अगर नहीं होती हैं तो चालें घट जाती हैं। तो 20 सेकंड पार करने में ट्रेन की क्या बताना है? लंबाई बताना है। हम सभी लोगों को एक फार्मूला पता है कि समय बराबर क्या होता है? दूरी बटा चाल होता है। अच्छा, दूरी व्यक्ति की होगी या फिर ट्रेन की होगी तो आप बोलोगे दूरी तो होगी ट्रेन की, व्यक्ति की चाल, व्यक्ति की जो है लंबाई से कोई फर्क नहीं पड़ता। समय कितना लग रहा है? 20। दूरी कितनी है वही तो आपको बताना है। जो लंबाई है ट्रेन की वही आपकी दूरी हो जाएगी, यानी ट्रेन की लंबाई है आपको बताना है। नीचे है चाल। चाल देखो बोल रखा है कि उसी दिशा में, यानी जिस दिशा में ट्रेन चल रही है उसी दिशा में जो है व्यक्ति भी चल रहा है। तो जब उस समान दिशा में चलते हैं तो चालें घट जाते हैं। 45 से 9 घटा दोगे आप तो ये कितना हो जाएगा? 36। ये किस में आया? किलोमीटर प्रति घंटा में आया, तो इसको बदल लो मीटर प्रति सेकंड में। मीटर पर सेकंड में बदलने के लिए 5/18 से गुणा करते हैं। 5/18 से गुणा किया तो हल करोगे 18 दूना 36 हुआ, 2 पंजे 10 हो गए। ये 10 आके इधर आ जाएगा तो आप देखोगे 20 का गुणा 10 से कराओगे तो कितना हो जाएगा? 200 हो जाएगा, जो कि किसकी लंबाई हो जाएगी? ट्रेन की लंबाई हो जाएगी। आई होप आप लोगों को ये भी क्वेश्चन समझ में आया होगा। तो ट्रेन की लंबाई आपकी कितनी हो जाएगी? 200 मीटर हो जाएगी। करेक्ट ऑप्शन नंबर 2 हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं क्या है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका दे रखा है कि जो है 56/x है और बराबर में अंडर रूट जो है 196 अपॉन में कितना दिया? 324 दिया। अच्छा, ये अंडर रूट में इसका आप क्या कर लीजिए? वर्गमूल कर लीजिए। 196 का वर्गमूल कितना होता है? तो आप बोलोगे 14। 324 का कितना होता है? बोलोगे 18। इधर कितना दिया है? 56/x है। इसको सॉल्व करोगे 14 चौके कितना हो गया? 56 हो गया। इसका इधर गुणा, इसका इधर गुणा, x का गुणा इधर कुछ नहीं बचा तो 1 लिख लिया तो क्या हो गया? x हो गया। ये 18 इधर लेके गए तो कितना हो गया? 18 चौके 72, यानी x का मान कितना आ गया? 72 आ गया। करेक्ट ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? 2 करेक्ट हो जाएगा, यानी x की वैल्यू जो है 72 आ जाएगी। नेक्स्ट क्वेश्चन जो कि लास्ट क्वेश्चन है इस वीडियो का। किसी भी प्रकार की कोई क्वेरी हो, कोई भी जानकारी हो, आप लोग जरूर जो है कमेंट करके बताइएगा। और वीडियो अगर अच्छी लगती है, हेल्पफुल लगती है तो पढ़ने वाले बच्चों के पास जरूर शेयर कीजिएगा। क्वेश्चन आपका क्या दे रखा है कि x का 17%। x का 17% का मतलब क्या हुआ? आप बोलोगे x और 17% का मतलब क्या हो जाता है? 17/100 हो जाएगा। बराबर में इधर कितना दिया? 128 का 66% दिया है, ये कर लिया। माइनस का क्या दिया है? x का 31%
परसेंट दिया है, तो x का 31%। ये भी देखो x इसके साथ भी है, ये वाला x, और इधर भी x है। तो ऐसा करिए, इसको इधर ले आइए, इसको इधर ले आओगे तो ये किसका हो जाएगा, प्लस का हो जाएगा। इधर 17x बटे में 100 थे, इधर 31x बटे में 100 ऐड हो जाएंगे तो टोटल कितनी बार हो जाएंगे, तो आप बोलोगे ये तो हो गए 48x बटे में 100 हो जाएगा। बराबर में आपके पास कितना आ गया, 128 गुणे में 66 बटे में 100 हो जाएगा। अब देखो कुछ कटेगा क्या, इधर नीचे से ये नीचे 100 कट गया, बिल्कुल कट जाएगा। और क्या हो सकता है, और देखिए काटते हैं, 8 छक्का 48 हो गया। फिर उसके बाद ये कटेगा क्या, 8 एकम 8, 8 छक्का 48, ये भी कट गया। 6 से इसको काटोगे 11 बार जाएगा, यानी इधर x बचता है, इधर कितना बचता है, 16 गुणे में 11 बचता है। यहाँ पे देखो यूनिट डिजिट कितनी आने वाली है, 16 एकम 16 यानी 6। आपको दिखाई दे रहा होगा ऑप्शन में केवल एक ही ऐसा ऑप्शन है जिसमें इकाई का अंक कितना है, 6 है। तो इस तरीके से करेक्ट आंसर आपका कितना हो जाएगा, 6 जो है यूनिट डिजिट वाला, यानी ऑप्शन नंबर 3 हो जाएगा। आई होप आप लोगों को ये वीडियो बहुत अच्छी लगी होगी, हेल्पफुल लगी होगी। अगर ये वीडियो आपको हेल्पफुल लगती है तो आप इसको शेयर जरूर करिएगा। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद, आभार, थैंक यू सो मच।